दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे सामने दो चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो ये कि किस तरह से हम कोरोना को फैलने से रोकें। उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता है, ताकि इसको फैलने से रोका जाए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो वो सब लोग चाहते हैं कि वो व्यक्ति अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस चला जाए, उसकी मौत ना हो। और ये देखा गया कि अगर उसमें कोई और बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, सांस की कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो फिर उसके जीवन के ऊपर संकट आ जाता है और अक्सर कई केसेस में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे केसेस में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उसमें अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके देखने में आया है कि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ देशों में देखने को मिला। दिल्ली के हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है। और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। अगर ये इसमें सफलता मिलती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर हम सीरियस पेशेंट्स को की ज़िंदगी बचा पाएंगे। मौत होने से लोगों को एक तो मौत तो ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी ये अगर सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो फिर लोगों के चांसेस बच जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी मैं साफ साफ कर दूं कि ये केवल ट्रायल स्टेज पे है और ये सफल होगा कि नहीं होगा, ये अगले हमें 4-5 दिन के अंदर डॉक्टर्स जब ट्रायल करके देखेंगे तो पता चलेगा। ये टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी में जिस व्यक्ति को कोरोना एक बारी हो जाता है, वो जब ठीक होता है तो उसके शरीर में, उसके खून में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उसको ठीक होने में मदद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गया, उससे वो अपना रक्तदान करता है। उससे जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ऐसे ही ठीक हुए कोरोना के व्यक्ति से रक्त लिया जाता है। 1 बोतल खून देता है वो, और उसमें से, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और वो प्लाज्मा को एनरिच किया जाता है और उस एनरिच्ड प्लाज्मा को किसी दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके पेशेंट में दूसरे पेशेंट में जो भी बीमार है उसमें डाल दिया जाता है। तो उसके नए पेशेंट में वो प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ चले जाते हैं और उसके अंदर ठीक होने वाले एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये ट्रायल सक्सेसफुल हो। अगर सक्सेसफुल होता है तो इससे एक उम्मीद बंधेगी। और भी कुछ राज्य, जैसे मुझे पता चला है केरला, महाराष्ट्र वगैरह इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके प्रयास इस बारे में सफल हों। दिल्ली में लगभग 57 के करीब हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। जैसे मैं रोज़ बताता हूँ, कंटेनमेंट जोन वो हैं जहाँ पे हमें 3 या 3 से ज़्यादा, अगर किसी कॉलोनी के अंदर हमें या किसी गली के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ मिलते हैं, तो उसको हम चारों तरफ से कॉलोनी को सील कर देते हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर नहीं आने देते और बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने देते, ताकि बीमारी बाहर ना फैले। और तो वहाँ पे फिर हम ऑपरेशन शील्ड चालू करते हैं, जिसके अंदर उस एरिया का सैनिटाइजेशन करते हैं। उस एरिया तो ऐसे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर क्या क्या किया जाता है, इस बारे में अभी कई सारी गलतफहमियाँ हैं।
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और अक्सर मैसेज ये आता है कि सर हमारे एरिया को कंटेनमेंट ज़ोन तो बना दिया, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी सैंपल लेने नहीं आया हमारा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंटेनमेंट ज़ोन में जैसे कंटेनमेंट ज़ोन लागू किया जाता है, वहाँ पे सबसे पहला काम किया जाता है, आपके लिए एसेंशियल सर्विसेज की इंतज़ाम किया जाता है। तो आपके एरिया को सील कर दिया, और वहाँ पे आपके जो सील किया बाउंड्री के ऊपर आपके लिए सब्जी वाले का, दवाई वाले का, इसका सबका इंतज़ाम किया जाता है। पुलिस तो प्लाज्मा तकनीक की यहाँ पर बात कर रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और ये कहा है कि अब ये ट्रायल बेसिस पर है, इसको करने की इजाज़त मिल गई है। अगर ये सफल होता है तो फिर आगे इसको और बढ़ाया जाएगा।